चौथा स्थान है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मेट्रो 2। रूस का तानाशाह जोसेफ सलातिन को हमेशा से अपनी हत्या की साजिश की बू आ रही थी, इसलिए वहां पिछले दरवाजे से भागने के लिए 1920 में 4 डब्बे की स्पेशल ट्रेन की नींव रखी। 1950 में रूस और अमेरिका के बीच हथियारों की दौड़ के बाद मॉस्को के शासकों के लिए मेट्रो 2 यह ट्रेन महत्वपूर्ण हो गई। यह मेट्रो ट्रेन ग्राउंड लेवल से 565 फीट नीचे है। यदि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो यह मेट्रो 2 रूसी अधिकारियों के लिए सुरक्षित है। अभी नहीं खुलने वाले स्टील के दरवाजे जो सार्वजनिक सड़कों के किनारे देखे गए हैं, उनके अंदर और उनके नीचे मेट्रो 2 की मौजूदगी का संकेत मिलता है। मेट्रो 2 रेलवे का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, लेकिन बंद और प्रतिबंधित है। 8 मई 1886 को कोका कोला सिरप के आविष्कारक यूनाइटेड स्टेट्स के जॉन एस पेम्बर्टन ने अपना पेटेंट को दर्ज करना बर्खास्त किया। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय पेटेंट कार्यालय को फॉर्मूला के सभी विवरण और इसमें शामिल किए जाने वाले विभिन्न घटकों की माहिती देनी होगी। इसी वजह से गोपनीयता कायम टिक नहीं पाती। कोका कोला की बनावट में पेम्बर्टन ने उपयोग की हुई चीज सीक्रेट न थी। सिरप में कैफीन था। कोकेन नामक कैफी पदार्थ देने वाले कोको छोड़ के पत्ते की फ्लेवर थी। नींबू की छाल, धनिया और जायफल का अर्क था। चीनी की चाशनी और पानी था। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक में हर चीज का प्रमाण कितना है वो सिर्फ पेम्बर्टन और उसका मित्र फ्रैंक रॉबिन्सन को ही मालूम था। रॉबिन्सन ने ही इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम कोका कोला चुना। छठा स्थान है स्विट्जरलैंड जिनीवा का फ्रीपोर्ट। स्विस बैंक को क्षेत्र में सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद से उन बैंकों के गुप्त खातों ने दुनिया भर के हजारों लोगों और शायद पूरी दुनिया की अवैध संपत्ति जमा की है। इसमें से कितने दौलतमंद लोगों की एकाएक मृत्यु हो जाए तो उनकी सब संपत्ति स्विस बैंक खुद के लिए रख लेती है। यह बात से कोई अनजान नहीं है। स्विस सरकार उन संगठनों द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट को मानती नहीं है। फिर भी अमेरिका, यूरोपीय देशों के दबाव में सालों पहले जांचकर्ताओं को मादक पदार्थ, हथियार और चोरी की पेंटिंग मिली। 7वां स्थान है गूगल डेटा सेंटर लेनोइर अमेरिका। दुनिया की टॉप सीक्रेट सीरीज में 7वीं नो एंट्री लेनोइर नॉर्थ कैरोलिना यूएसए की है। प्रवेश निषेध होने के बावजूद हम सब ने इसकी मुलाकात की है। हर रोज मुलाकात लेते भी है, रूबरू नहीं, क्योंकि वो स्थान का नाम है गूगल डेटा सेंटर। गूगल के टोटल 15 डेटा सेंटर है। अमेरिका के अलग अलग शहर में 8, दक्षिण अमेरिका में 1, यूरोप में 4 तथा एशिया में 2 है। सबसे बड़ा गूगल डेटा सेंटर अमेरिका में लेनोइर शहर में है। उसका घेराव 4,95,000 चौरस फीट का है। डेटा सेंटर में हॉल बड़ा लंबा है और 50,000 जंगी सर्वर्स दो तरफ हरोड़ बंद रखे गए हैं। विचारों से लेकर दिमागी स्थिरता वाले, वर्तणूक जिसकी अच्छी हो और भरोसे को जीत सके, ऐसे आदमी की निमणूक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे इस डेटा सेंटर में होती है। निमणूक होने के बाद भी रोजिंदा फर्ज बजाता आदमी जब इस डेटा सेंटर में प्रवेश लेता है तो प्रवेश द्वार के नजदीक बायोमेट्रिक केंद्र पे फिंगरप्रिंट्स, नेत्रपटल और चेहरे को स्कैन करके ही जाने की अनुमति मिलती है। बाद में दरवाजा खुलता है। बहुत कम लोगों के अलावा किसी को भी इस डेटा सेंटर में एंट्री नहीं मिलती और यह सेंटर दुनिया का 7वां नो एंट्री सेंटर के तौर पे जाना जाता है। इस डेटा सेंटर में एंट्री नहीं मिलती और यह सेंटर दुनिया का 7वां नो एंट्री सेंटर के तौर पे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने जान लिया कि दुनिया में प्रतिबंधित स्थानों कौन कौन से हैं और वहाँ स्थान मुलाकातियों के लिए अवकार्य नहीं है।